स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी पॉइंट में। तो हिमाचल जीके का ये दूसरा सेशन है आज। तो इसमें हम लोग जो पटवारी के साथ साथ और जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं हिमाचल प्रदेश में जो कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि टेट हो गया या फिर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, कमीशंस हैं, उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? तो भाग लिया था सुशर्म चंद ने। ऋग्वेद में वर्णित दशराग का क्या अर्थ है? ऋग्वेद में वर्णित दशराग का अर्थ जो है वो है 10 आर्य राजाओं में भीषण युद्ध। देखिए, जो सुशर्म चंद है, इन्होंने जो है कांगड़ा का जो फोर्ट है उसका निर्माण करवाया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था सुशर्म चंद ने। और जो सुशर्म चंद थे ये 231वीं पीढ़ी के रूलर थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसका आंसर था 10 आर्य राजाओं में भीषण युद्ध। दशराग का यही अर्थ था। देखिए, जो दशराग का जो युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ था? देखो, पुरु राज्य के जो 10 राजा थे और उन राज्य के जो 10 राजा थे उनका युद्ध हुआ था सुदास के बीच में। अकेला सुदास था और पुरु राज्य के 10 राजा थे, इसीलिए इसको कहा जाता है दशराग युद्ध, राइट। और इस युद्ध में जो है सुदास की ही जीत हुई थी। देखिए, जो सुदास था ये दिवोदास का पुत्र था और जो पुरु था ये ययाति का पुत्र था, राइट। सुदास की सेना का जो नेतृत्व किया था वो विशिष्ट ने किया हुआ था और पुरु सेना का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल की दूसरी पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी है? तो वो है कुल्लू। पहली जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है वो है त्रिगढ़ और दूसरी की बात करें तो दूसरी है कुल्लू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो अशोक ने हिमाचल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मज्जिम को भेजा था। इंपॉर्टेंट है ये नाम, मज्जिम को इसने भेजा था। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो हिमाचल की जो सबसे बड़ी रियासत भी थी वो भी कुल्लू थी और दूसरी सबसे पुरानी रियासत भी यही थी। अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर से जोड़ा जाता है वो कौन सा गांव है? तो वो है मलाना। तो यही तो है इसका प्राचीनतम ढांचा है, अपना ही इसका लोकतंत्र है, तो वो है मलाना। ये देखिए, जो मलाना के जितने भी लोग हैं ये अपने को वंशज मानते हैं हूणों का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तोरमान कौन था? जो तोरमान जो था ये 5th शताब्दी का एक हूण आक्रमणकारी व एक शासक था। हूण शासक था ये और साथ में इसने आक्रमण कब किया था इंडिया पे? इसने किया था 5th सेंचुरी में, राइट। अपनी भारत विजय के बीच में व्यास नदी से आगे ना बढ़ने के सिकंदर के निर्णय का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, कारण तो बहुत सारे थे। माना जाता था कि जितने भी सैनिक थे वो काफ़ी टाइम से, लंबे समय से युद्ध ही लड़ रहे थे, वो ऊब चुके थे, अब वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहते थे, ये भी रीज़न मानते हैं। बट जो मेन कारण रहा वो था अपने भविष्यवक्ताओं की सलाह, राइट। अपने भविष्यवक्ता जिससे वो भविष्यवाणी करवाता था, अपने भविष्य के बारे में जानता था, उनकी सलाह के बाद ही उसने जो है वहाँ से स्टेप बैक किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिकंदर ने किस वर्ष व्यास नदी के तट पर कदम रखा था? तो सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर कदम रखा था 326 BC में। कुनिंदों के सिक्कों पर आकृति कौन सी बनी थी? तो उसमें कुनिंदों के सिक्कों में आकृति बनी थी त्रिशूल के साथ शिव की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के पठियार और कन्हियारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में हैं? तो ये है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में। जालंधर और त्रिगढ़ के शाही परिवारों के इतिहास की ओर ध्यान दिलाने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो था कनिंघम, जिन्होंने जालंधर और त्रिगढ़ के शाही परिवारों के इतिहास की ओर जो है ध्यान दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी जाति कौन सी थी? देखिए, जो प्रथम जाति थी हिमाचल प्रदेश में बसने वाली वो थी कोल। एक्चुअली में वो यहीं के ही वंशज माने जाते हैं। बट जो दूसरी जाति मानी जाती है यहाँ पे बसने वाली वो है किरात।
राइट। नेक्स्ट इज आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? आर्य जो है एचपी में कुलिंद के नाम से जाने जाते हैं। आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन थे? तो इनके जो सलाहकार थे, मुख्य सलाहकार ऋषि ऋषि भारद्वाज थे। कौन थे? ऋषि भारद्वाज, वेरी इंपॉर्टेंट। किस नदी के तट पर सिकंदर ने 12 स्तूपों का निर्माण करवाया? तो सिकंदर ने जो है 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था व्यास नदी के तट पर, राइट। नेक्स्ट इज गुर्जरों का संबंध किससे जोड़ा जाता है? गुर्जरों का जो संबंध है ये हूणों से जोड़ा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार 500 ईस्वी में जो है कुल्लू पर किसका शासन था? तो 500 एसी में जो है वहाँ एडी में जो है वहाँ पे विहंग मणिपाल का शासन था। महमूद गजनवी द्वारा कांगड़ा का किला कब लूटा गया? तो 1009 ईस्वी में जो है इसने कांगड़ा का किला लूटा था। नगरकोट किला कब तक तुर्कों के कब्जे में रहा? नगरकोट किला जो है ये 1043 तक ये तुर्कों के कब्जे में रहा। देखो ये जो महमूद गजनवी है ये तुर्क ही तो थे। 1009 में इसने जो है यहाँ पे आक्रमण किया था और वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो 1043 तक जो है यहाँ 1043 तक तो जो है यहाँ पे इन्हीं का ही शासन रहता है। नेक्स्ट इज 1337 में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था? देखिए 1337 ईस्वी में जो मुस्लिम शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का ये जिसको कि ये शासक था जिसको कि मूर्ख बुद्धिमान शासक कहा जाता है, क्योंकि वो था तो बहुत ज्ञानी, बहुत सारी लैंग्वेजेस का उसको अध्ययन उसने किया था, नॉलेज थी, बट वो उसके जो डिसीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मूर्खतापूर्ण रहे, इसलिए उसको मूर्ख बुद्धिमान शासक कहा जाता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में 4 डिसीजन लिए थे और वो बिल्कुल मूर्खता भरे थे, चारों के चारों वो फेल हो गए थे, राइट। तो इसने जो है कब्जा किया था 1337 में कांगड़ा किले पर। 14वीं सदी के उत्तरार्ध में किस मुस्लिम बादशाह ने 6 माह तक नगरकोट किले पर घेरा डाल रखा? नगरकोट किले का मतलब यही है जो कांगड़ा किला है, इसी को नगरकोट किला कहा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है 6 माह तक वहाँ पे नगरकोट में क्या किया था? डेरा डाल के रखा था और उसने वहाँ पे था रूपचंद, राइट। देखिए क्या हुआ था, ये जो रूपचंद है ये कांगड़ा का उस टाइम रूलर था। इसने क्या किया था, इसने हिमाचल का जो लोअर एरिया था, लोअर हिमाचल था, वहाँ से लेके उसने पंजाब होते हुए दिल्ली सल्तनत तक जो है इसने जो है वहाँ पे युद्ध करके लूटना शुरू कर दिया था। जब इस बात का पता फिरोज शाह तुगलक को लगा तो उसने यहाँ पे उसको जो है वो उसको कहाँ छोड़ता। अब फिरोज शाह तुगलक इतना बड़ा शासक था, तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, 1360 में वो दिल्ली तक 1360 में जो है रूपचंद ने मैदानी क्षेत्रों को जीता था और लूटा था वैसे तो इसीलिए उसके ठीक एक साल के बाद जो है फिरोज शाह द्वारा किले की घेराबंदी की गई थी। बाद में उनके बीच में फिर समझौता हुआ था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया? तो गजनवी ने किया था ब्रजेश्वरी मंदिर को नष्ट। इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा का कौन सा राजा 1360 ईस्वी में के आसपास अभियान पर निकला और दिल्ली को लगभग जीत ही लिया? तो वो था रूपचंद, अभी हमने डिस्कस किया। फिरोज शाह तुगलक हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर से 1300 ग्रंथ अनुवाद के लिए अपने साथ ले गया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है इन जितने भी ये ग्रंथ ले गया था इनका ये फारसी अनुवाद करना चाहता था, तो ये ले गया था ज्वालामुखी मंदिर से इन ग्रंथों को 1365 में। तैमूरलंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण करके मंदिरों को तहस नहस कर दिया था? तो इसने 1398 में किया था तहस नहस कांगड़ा पर आक्रमण करके वहाँ के मंदिरों को, 98 और 99 बीसी में, राइट। बीसी नहीं है, एडी है, राइट। 1399 एडी तक जो है ये आक्रमण करता रहा कहाँ पे, कांगड़ा के मंदिरों पे। और क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बहुत बार पूछा गया है कि तैमूरलंग भारत कब आया? तो तैमूरलंग भारत में आया था 1398 में और 1398 में इसने आक्रमण कर दिया था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया? तो इसने मेघचंद के शासनकाल में किया था। किस मुस्लिम दरबारी ने सबसे पहले नगरकोट के बारे में वर्णन किया? तो जो उतबी थे इन्होंने सबसे पहले नगरकोट के बारे में वर्णन किया था,
राइट। बुशहर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति की पदवी से नवाजा था? तो औरंगजेब ने जो है बुशहर के केहरी सिंह को छत्रपति की पदवी से नवाजा था। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज अहमद शाह अब्दाली ने कांगड़ा के किस राजा को महाराज की उपाधि दी थी? अहमद शाह अब्दाली ने जो है घमंडचंद को दी थी महाराज की उपाधि। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।